आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं कहना चाहूँगी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। मैंने आप सबका प्रोग्राम देखा और मुझे भी फील हुआ, अपने स्टूडेंट लाइफ की याद आ गई। धन्यवाद देना चाहूँगी उस परमपिता परमेश्वर को जिसने आज आप सबके बीच मुझे प्रस्तुत होने का अवसर दिया। धन्यवाद देना चाहूँगी डियर सिस्टर, प्रिंसिपल, मदर, और सिस्टर्स और टीचिंग स्टाफ और मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे। सच में आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आप सबको पता होगा मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। 1 साल हुए मुझे, मैं अपने इंस्टीट्यूट से अलग हूँ। मुझे याद आ रहा है अपने स्टूडेंट लाइफ, स्पेशली आपके वो 4 हाउसेस जो मैंने देखा। मैं भी होली क्रॉस कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ, अंबिकापुर, और ऐसे ही 4 हाउसेस हमारे भी थे। और मुझको अपना वो कॉन्वेंट याद आ गया आज मुझे। सच में बेहद खुश हो गए आप लोगों के आमंत्रण से। और बार बार थैंक्स करना चाहूँगी हमारी प्रिंसिपल सिस्टर रितेश और आप सभी का, आपने मुझे अवसर दिया। स्वतंत्रता दिवस की इन सभी प्रोग्राम्स को देखकर जैसे मैंने कहा मुझे वो दिन याद आ गए। हमें सचमुच इस दिन को मनाना ही चाहिए पूरे सम्मान के साथ और आस्था के साथ। आपने फैंसी ड्रेस के माध्यम से, मैं बच्चों का प्रोग्राम देख रही थी और उन सभी जो आपने जिनका किरदार निभाया वो तो हमारे स्मरण में आ गए, पर बहुत से ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने इस आज़ादी को, जिसका आज ये सेलिब्रेशन चल रहा है, उसके पीछे उनका कंट्रीब्यूशन है। और न ही हमारी हिस्ट्री में उन्होंने जगह पाया और न ही हम उन्हें याद कर पाते हैं। मुझे बेहद अच्छा लगा लास्ट परफॉर्मेंस रानी चिन्नम्मा का, क्योंकि ऐसे शख्स हैं जिनको हिस्ट्री में तो जगह नहीं मिली, पर उनका जो कंट्रीब्यूशन है, और मैं किसी को डोमिनेट करना नहीं चाह रही, ना ही मेरा ध्येय है। मैं कह रही हूँ ऐसे बहुत से और हस्तियाँ थी जिन्होंने पीछे में इस तरह के बहुत सारे काम किए हैं। हमें उन्हें भी जानने की जरूरत है। सच में हम नतमस्तक होते हैं, सैल्यूट करते हैं उनका जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया हमें ये आजादी देने के लिए। स्वतंत्रता दिवस ये कहना मात्र काफी नहीं होता। स्वतंत्रता क्या चीज होती है, क्या भाव है, क्या फीलिंग है, उसको जानने के पहले हमें स्वतंत्रता का अपोजिट क्या है। स्वतंत्रता का अपोजिट गुलामी, परतंत्रता, बंधन में रहना। ठीक है, जिसने गुलामी झेली हो उससे पूछो स्वतंत्रता क्या है। हम आजाद भारत में स्वतंत्र पैदा हुए, इसीलिए उन संघर्षों को हम मात्र हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं। कुछ घटनाएं हैं, कुछ ही लोग हैं, कुछ शख्स हैं जिन्होंने इतिहास में स्थान पाया। बड़ी संघर्ष किए, लंबी संघर्ष। हमें उन संघर्षों को याद रखना है। मैं बहुत खुश हुई आपने अपने प्रोग्राम में केजी सेक्शन से ही शामिल किया है। कई विद्यालय ऐसे होते हैं जहां छोटे बच्चों को शामिल नहीं करते, वो इसलिए कि छोटे बच्चों को सुबह सवेरे आने में दिक्कतें होंगी, कठिनाइयां होंगी। पर जो
जो संस्कार हमें बच्चों में डालनी है वो बड़े होकर नहीं डाली जाती। हमको बचपन से ये बताना है ये 15 अगस्त का क्या महत्व है, 26 जनवरी का क्या इंपॉर्टेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है, हमको बचपन से बताना है। ये बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम रहा। वैसे भी इसी स्कूल से मेरा पुराना नाता है। ईश्वर ने मुझे 3 बच्चे दिए और मेरे तीनों ही बच्चे इसी विद्यालय से पढ़कर निकले हैं और इसलिए यहाँ के डिसिप्लिन, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, काफी कुछ मैं जानती हूँ, पर वो कुछ काफी नहीं होता जो हम देना चाहते हैं अपने बच्चों को। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बचपन से ही हमको इन बच्चों को ये चीजें बतानी है ताकि वास्तव में फ्रीडम फाइटर्स कौन थे, उन्होंने क्या किया, उसके बारे में ये बच्चे जाने। अभी प्रोग्राम देखते देखते एक दो पल मुझे ऐसा लगा कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे बेहद वो टचिंग मोमेंट था, मेरे हृदय को छू लिया, मैं ये कहूंगी। तो कुछ बातें हमारे बच्चों के रोम रोम में उसको डालना है। इसके लिए वो सारी तिथियां आप मनाइए और वो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम बहुत अच्छे से इनको बता पाए ताकि ये स्वतंत्रता क्या है ये हमारे बच्चे अच्छे से जाने। अब हमको बताने की जरूरत है क्योंकि हमने वो चीज को सहा नहीं है। तो ये है स्वतंत्रता की बात। आजादी, स्वतंत्रता ये हमारे एक दिन की बनाने की बात नहीं है। हम अपने देश से प्यार करें, उसके लिए भक्ति भाव रखें, ये हमारे जीवन पर्यंत चलने वाली बात है। एक दिन हमने खूब अच्छे से सेलिब्रेट कर दिया और बाकी दिन इनडिसिप्लिन रहे तो वो हमारी स्वतंत्रता का सही मतलब नहीं है, ना ही हमारे इस सेलिब्रेशन का कोई अर्थ है। तो मैं ये कहूंगी कि आप इन बच्चों को बालपन से ही आप इनके अंदर एक डिसिप्लिन जो हमारी नेशनैलिटी की हमारे जो ड्यूटीज हैं उसको करने के लिए हमेशा प्रेरित करें। मैं याद करती हूँ इन बच्चों के साथ मेरा लगाव। एक बार मैं घूमने गई थी मसूरी, और मसूरी जो हिल स्टेशन है, रोड खूब ऐसा उतार चढ़ाव वाला, और मुझको मतलब अनईजी फील कर रही थी मैं। मेरे साथ जो थी वो जहाँ भी ये स्कूल दिखते थे वो बच्चों को देख के मुझको बोलती थी, देखो देखो तेरा स्कूल आ गया, तेरे बच्चे आ गए। यानी मुझको बहुत ही ज्यादा लगाव है स्टूडेंट्स के साथ और मेरे ख्याल से लंबा सफर तय किया मैंने बच्चों के साथ। हाँ, प्रमोट होते होते मैं बच्चों को छोड़कर टीचर्स के साथ लग गई। मैं जिस संस्थान में, जिस इंस्टीट्यूट में थी जहाँ से मैं रिटायर्ड हुई, मैं टीचर्स को एजुकेट करती थी। पूरे जिले के टीचर्स आते थे मेरे पास। तो प्रमोट जरूर हो गई लेकिन वो लगाव जो बच्चों के साथ है वो मेरा छूटा नहीं। और बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा जब आपका इन्विटेशन मुझे मिला। और बच्चों खूब मन लगाकर पढ़ो, लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ जरूर करना। ऐसा नहीं पढ़ के निकल गए और बहुत अच्छे पोस्ट पे आ गए और हम जो नहीं करना चाहिए वो सब करने लगे। ठीक है? अच्छा, मैं आप सबसे थोड़ा सा और बात करूंगी। आज के प्रोग्राम में सबसे अच्छा क्या लगा? सबके लिए अलग अलग बातें हो सकती हैं। कोई बताना चाहेगा, कोई शेयर करना चाहेगा? आज के प्रोग्राम में टीचर्स भी बोल सकते हैं। आज का प्रोग्राम स्टार्टिंग से लेकर अब तक सबसे अच्छा क्या लगा?
कोई कोई भी नहीं कहना चाहेगा? रितेश सर का कहना है जो छोटे बच्चे थे, केजी नर्सरी के बच्चों का डांस, और मुझे भी आप लोग बताना नहीं चाहेंगे, पर मुझे भी वो बच्चे जो किड्स छोटे छोटे थे, इतने इनोसेंट फेस, और मतलब क्या है कैसे है, बट हमें करना है, ये जोश है, ये उमंग है, कोई रोक नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, बट मुझे करना है, ये चीज होना चाहिए, है ना? किसी का डर नहीं, ये होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी स्पिरिट है आप सब के लिए, हम सब के लिए। जीवन में अगर हमको कुछ बढ़ना है, हमें करना है। मुझे अच्छा लगा, आपको कुछ बोलना है? मुझे अच्छा लगा, है ना? तो वो अपनी फीलिंग शेयर जरूर करें, और अपने आसपास, मैं रिटायर्ड हूँ इसका मतलब मेरा काम खत्म हो गया ऐसा नहीं है ना? आज भी मैं अपने आप को ऐसा ही समझती हूँ। हाँ, हमको कभी थकना नहीं है, जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपने, वो हमको करते रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स अगेन सिस्टर, ऑल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू।